किंतु घटना में घायल रूपा पटेल जिनका उपचार चल रहा था उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं अब 3 हत्याएं इस पूरे मामले में हुई हैं। जो सिस्टम अपन अभी करेंगे मारेंगे है ना, तो इन लोग का घर ज़्यादा दूर भी नहीं है। मार के अपन गाड़ी उठाएंगे और चुपचाप अपन यहाँ से चल देंगे। अनूपपुर के लखनपुर में हुए जघन्य हत्याकांड मामले में एक और मौत हुई है। पहले बताया जा रहा था कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, किंतु इस घटना में अब 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। घटना में घायल रूपा पटेल जिनका उपचार चल रहा था उनकी भी अब मृत्यु हो गई है। अनूपपुर के लखनपुर में हुए जघन्य हत्याकांड मामले में गंभीर रूप से घायल रूपा पटेल की मृत्यु हो गई है। इस मामले में अब 3 लोगों की मृत्यु हुई है। घटना के संबंध में बताया गया कि 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात यह घटना हुई। मारपीट से बुरी तरह घायल रूपा पटेल को इलाज के लिए अनूपपुर से शहडोल और शहडोल से जबलपुर के बाद रायपुर रेफर किया गया था। घटना में घायल रूपा पटेल के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। कोतवाली पुलिस द्वारा हालांकि इस पूरे मामले में तत्परता पूर्वक उक्त हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गंभीर रूप से घायल रूपा पटेल जिनका उपचार के लिए जिन्हें पहले शहडोल भेजा गया, शहडोल से जबलपुर भेजा गया, फिर उसके बाद रायपुर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इस मामले में अब कुल 3 मृत्यु हो गई हैं। वहीं पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा भी किया था। वहीं आपको बता दें कि 9 और 10 दिसंबर के दरमियान रात यह घटना हुई, जहां पर एक ही परिवार के लोगों पर हमला किया गया। किसान, उसके नौकरानी और उसकी पत्नी की भी अभी मृत्यु हो गई है। कुल 3 हत्याएं इसमें हुई हैं। घटना के विवरण में आपको बता दें कि 10 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि शिव मंदिर के पास रहने वाले राजेंद्र उर्फ बबलू पटेल 40 वर्षीय और उसके घर पर काम करने वाली सीमा बेगा 25 वर्ष की लाश खून से सनी लथपथ अवस्था में पड़ी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचकर एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ व डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए गए। मौके का निरीक्षण करने पर उप महानिरीक्षक शहडोल ने भी हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बताया गया कि इस पूरे मामले का कारण जो बना वो पारिवारिक तनाव और संपत्ति विवाद बना। इस घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई। जांच में सामने आया कि जो मृतक राजेंद्र यादव था, जहां उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर रूपा पटेल से दूसरा विवाह किया था। इससे उत्पन्न पुत्र आलोक अपने पिता और सौतेली मां के व्यवहार से नाराज था और उसे शक था कि संपूर्ण संपत्ति उसके छोटे भाई को दे दी जाएगी। 25 नवंबर को जन्मदिन पर दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात पर पिता द्वारा डांट और तमाचा मारने से उसका आक्रोश बढ़ गया। क्रोध एवं प्रतिशोध में आलोक ने अपने 16 वर्षीय दोस्त से भाड़े के बदले हत्या के लिए लड़के बुलाने को कहा। 4 दिसंबर को 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और इस पूरी बातचीत का वीडियो भी नाबालिग आरोपी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसे पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। ये बताओ मेरे को, ये बताओ कि जो सिस्टम अपन अभी करेंगे मारेंगे है ना, तो इन लोग का घर ज़्यादा दूर भी नहीं है। मार के अपन गाड़ी उठाएंगे और चुपचाप अपन यहाँ से चल देंगे, ठीक है ना। गाड़ी चलाता रहेगा और ये गाड़ी भी चलाते रहेगा। नहीं, कहीं का गाड़ी चलाओगी, गाड़ी बंद है तुरंत भाई देख, खड़ा मार देगा तो पाँचों लोग जाएंगे। तुम लोग चोरी वाला काम कर देते हो ना, ठीक है ना। डन 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 डन। 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे 3 आरोपी मोटरसाइकिल से लखनपुर पहुंचे। आलोक के साथ मिलकर उन्होंने धारदार कुलाड़ी, लोहे का बसुला, लाठी, सिलबट्टे के बट्टे आदि से सोते हुए राजेंद्र पटेल और सीमा बेगा पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। सौतेली मां रूपा पटेल 38 वर्षीय को गंभीर रूप से घायल किया, जिन्हें रेफर किया गया और जबलपुर मेडिकल कॉलेज उन्हें भेजा गया, जहाँ बताया गया कि उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इस तरह से इस पूरे घटना में कुल 3 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार, मोबाइल जब्त कर लिए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि किसान की पहली पत्नी के पुत्र ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिसने 5 लाख रुपए में यह सुपारी दी और अपने पिता सहित अपनी सौतेली मां नौकरानी की हत्या करवा दी। जी हां, इस पूरी घटना ने कहीं न कहीं पूरे अनूपपुर जिले को हिला दिया था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, किंतु घटना में घायल रूपा पटेल जिनका उपचार चल रहा था उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं अब 3 हत्याएं इस पूरे मामले में हुई हैं।